रचिता को मैसेज कर देती हूँ कि कहीं बाहर काम से आई हूँ, वरना बहुत परेशान हो जाएंगी। आराम से। अब एटम का हाल कैसा है? बचाव हो गया, कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन अब कुछ दिन आराम करना है। पुलिस वालों ने मार मार कर बदन पे नक्शे बना दिए हैं। ऐसे बेरहमी से मारता है कोई किसी को? नहीं, पुलिस से तो कुछ भी करेंगे। इनको भैया कानून से कुछ नहीं कर सकते ना। हमारे पास बहुत सारा ट्रिक है, छोड़ेंगे नहीं सालों को। ड्यूटी करे थे वो अपनी। हाँ ड्यूटी, ये ड्यूटी है। ऐसे हाल देखो इसका, ड्यूटी। देखो गुस्सा हमें भी आता है रानो, लेकिन पुलिस से लड़ाई करके हम एटम को और मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं। और इस बेवकूफ को अक्ल कब आएगी? चले दूसरे लोग के घर जाके बिजली पहुंचाने, वो भी चोरी की बिजली। चोरी पकड़ी जाती है तो यही हाल होता है। अब कटिया ही लगाया था ना, किसी का खून तो नहीं किया था। 365 घर है, जाके देखिए सब में लगा हुआ है। जान ले लेंगे किसी की। छोटी चोरी के लिए हाल बना दिया। बड़ी हो या छोटी, चोरी चोरी होती है। तुझे कितनी बार समझाया एटम, बस अब ये सब काम बंद करो प्लीज। आइंदा से किसी को शिकायत का मौका भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? भैया आप नाम बताओ ना, इसकी शिकायत किसने की पुलिस में? उसको ना भैया छोड़ेंगे नहीं हम उसको ना। गजानन चौबे जी ने की कंप्लेन। उन्होंने इतने बड़े आदमी इतने छोटी सी बात के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बनारस के बहुत इज्जतदार आदमी है वो, हमेशा बनारस की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। खैर जाने दो। चल तू ख्याल रख, मैं दवा लेकर आता हूँ। मंटू भैया इसको गर्म दूध पिला देना, डॉक्टर बोला है आधे घंटे बाद। चल। मंटू भैया हमारी हालत बनारस के भलाई के चक्कर में नहीं हुई है, हम तो किसी और के चक्कर में बलि चढ़ गए हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ही कि गजानन चौबे ने किसी और का गुस्सा हम पर निकाला है। चोरी करने वाले से ज्यादा उसको चोरी करवाने वाले पर गुस्सा था। अगर ये बात हमको पहले पता होती कि इन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी है तो हम उधर कटिया लगाते ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो एटम? इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? ये लोग तो बस कुछ ही दिन पहले आए हैं बनारस में। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है एटम। कोई गलतफहमी नहीं हुई मंटू भैया, कोई गलतफहमी नहीं हुई। हम तो बस फंस गए हैं इन दो लोगों की दुश्मनी के बीच में। देखिए इससे कोई गलतफहमी हो रही है ना? हम बोल रहे हैं ना मंटू भैया, पूछिए इनसे। अरे तुम चुप रहो, अपना दिमाग मत गर्म करो, तुम आराम करो। मैडम सच सच बताना हमें, तुम लोग गजानन जी और उनके परिवार को जानते हो कि नहीं? जानते हो कि नहीं? अरे चुप क्यों, हमारे सवाल का जवाब दो। अरे बोलो ना। अरे भाई साथ बोल जाओ। सॉरी मैडम, हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। हमें बताइए, आप गजानन चौबे जी को जानते हो कि नहीं? मैं नहीं जानती उन्हें। हम अभी तो बनारस आए हैं, हमारी पूरी फैमिली, हम नहीं जानते। और जब जानते ही नहीं है तो दुश्मनी कैसी? देखा, हम कह रहे थे ना। अब सुन ली बात, हो गई तसल्ली। चलो अब आराम करो। क्या कर रहे हो? मैं पानी ले रहा हूँ। बहुत ताकत आ गई, हम देते हैं पानी। मैं देती हूँ। एटम, एटम प्लीज पानी पी लो। तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सॉरी तो बोल रही हूँ ना, माफी मांग रही हूँ ना तुमसे। हम थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी आसानी से नहीं बोलेगा वो पुलिस की मार। एटम, अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो जाएगा, तुम्हारी ये हालत हो जाएगी, तुम्हें कभी भी कटिया लगाने के लिए नहीं कहती। एटम, प्रॉमिस मी कि तुम आज के बाद ये काम बिल्कुल नहीं करोगे। अरे हम तो उसको समझा के थक गए। प्रॉमिस, आज के बाद से एटम नेवर डूइंग बैड वर्क। एटम, I'm really sorry, दिल से। नहीं जी, आई एम सॉरी टू। गलती तो मेरी भी थी, मैंने भी कटिया लगाया।
पर सबक मिलना था, मिल गया। अपना ध्यान रखना, और हाँ, ये प्रॉमिस जो किया है ना, उसे बिल्कुल मत भूलना, ओके? अब ज्ञान वर्षा हो गई तो जरा हमारी बात भी सुन लो। इसको तो बोल दिया, अब खुद भी अपनी बात पर अमल करना सीखो। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं जो भी बोलती हूँ बस ऐसे ही बोलती हूँ? तुम्हें मेरी कोई भी बात पे विश्वास नहीं होता ना, राइट? मुझे तुम चुप रहो। तुम्हारा क्या है मैडम? तुम्हारा तो जीभ के नीचे जीभ है, कभी कुछ कभी कुछ। अरे तुम जैसे लोग ना गिरगिट को भी पीछे छोड़ देते हैं। प्रॉमिस तब करना जब पूरा करना हो। मैंने जो कहा है मैं वही करूंगी, और आज के बाद मेरी वजह से कोई मुसीबत में नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, क्योंकि मेरा तरीका गलत था, लेकिन इरादा गलत नहीं था। आगे से जो भी कुछ करूंगी ना, मेरा इरादा भी सही होगा और मेरा तरीका भी। अपना ख्याल रखना तुम। बहुत बाय बोल रहे हो। आप जा रही हैं? लगता है मंटू भैया ने फिर से कुछ बोल दिया इस बेचारी को। लेकिन मंटू भैया के साथ इसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। क्या है? क्या है? कोई फिल्म चल रही है? ए बाबा बाबा बाबा, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ ताकि मंटू भैया का और इस लड़की का जोड़ी बन जाए। चलाओ हाँ? सही बोल के गई एकदम। ये काया कैसे पलट गई बे? पुलिस स्टेशन के अंदर तो बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग मारे थे, बख्श तो हमें, माफी नहीं चाहिए। उसके पिलाए 2 घूंट पानी से फिसल गए तुम। अरे लेकिन मंटू भैया वो दिल से सॉरी बोल रही थी, हम कोई पत्थर थोड़ी है। अरे क्या दिल से सॉरी बोल रही थी? ये सब नाटक है। अरे उसका खेल है, उसका गलती थी उसकी। हमने सच बात क्या कह दी, हम पे ही चढ़ गई। हाँ, पर आप आराम से भी तो बात कर सकते थे ना मंटू भैया। कर दी ना वही वाली बात। हम क्या मार मार के समझाते तुमको? अरे इतने प्यार से समझाते हैं, ये सब काम छोड़ दो। हम कब से समझा रहे तुम्हें, हमारी एक बार भी नहीं सुनी। इसने एक बार बोला तो बस। मंटू भाई इतने प्यार से स्वीट तरीके से आज तक किसी ने नहीं समझाया। हाँ हाँ, सब ज्ञानी है, हम ही गधे हैं जो तुम्हें पुलिस स्टेशन में छुड़ाने आए थे। अरे भाई छोड़ देते, मोहब्बत से 2-4 और डंडे खाते ना तुम, तो पकड़ ठिकाना थी तुम्हारी। क्या भूकंप आ गया भाई? अरे कुछ नहीं, वो अमाया जी। अच्छा, सुना दिया उसको, जली कटी है ना? क्यों भैया, क्यों डांट दिया उसको? हमने डांट दिया उसको। ऐसी बार वो मुंह लटका के जा रही थी ना। हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। क्या कहा से ज्यादा प्रॉब्लम है, कैसे कहा मंटू भैया? तुम उसी की वकालत करो। क्यों नहीं करे वकालत? गलती की थी, फिर पश्चाताप तो की वो। पुलिस स्टेशन गई इनके साथ में, यहाँ या हॉस्पिटल। अब क्या जान लो लोगे उस बेचारी की? हाँ ठीक है, बहुत हो गया, चुप रहो तुम दोनों। मालिक, ले आए आपके पसंद की सब्जी। कृपा। जी मालिक। बनारस में बहुत गंध आ गया है कुछ दिन से। घर से बाहर ही रहे तो ठीक है। भैया कापूर देना, 2 किलो चावल, 2 किलो शक्कर। अभी देते हैं। आप खाना खाइए, आप इधर आइए, मैं देता हूँ। अरे हम देते हैं ना, 2 मिनट तो लगेगा। हाँ भैया बैठिए ना। रामा, अन्न का अनादर नहीं करते हैं। अरे कितनी बार तुमसे ये बात कही है? और शामू तुझे दुकान संभालने में आफत आती है क्या? 2 मिनट आराम से बैठ के खाना नहीं खा सकता है? अरे अम्मा, हम तो पूरी दुकान संभाल लें, पर इनको कौन संभालेगा? 2 मिनट की चैन नहीं इनको। मैं तेरे लिए इसको डांट रही हूँ और तुम अभी तक खड़े हो। बैठो, चुपचाप खाना खाओ। बैठो बैठो। ये देखा, मैंने तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। माँ आपको तो पता है ना, अगर ग्राहक बिना कुछ लिए चले जाए तो बाबूजी कितना गुस्सा हो जाते हैं। तेरे बाबूजी तो हैं ही ऐसे, रोकना टोकना, बात बात पर खींचना, हर बात पे चिल्लाना। तू ही समझा करना बेटा। माँ मैं समझता हूँ कि बाबूजी ऐसा क्यों करते हैं। एक्सीडेंट के बाद वो खुद चल नहीं पाते और फिर छोटे मोटे कामों के लिए उनको दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, और ऐसे में फिर उनकी लाचारी ही गुस्सा बनकर बाहर आती है। बेटा तू इतना सब सोचता है, अपने पिता की इतनी कदर करता है और उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तेरा ये प्यार, तेरी भावनाएं उन्हें समझ नहीं आती बेटा। माँ एक दिन उन्हें जरूर समझ में आएगा।
पर तू तब तक ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है यहाँ बैठे बैठे? दुकान पे ध्यान कम लगा और नौकरी ढूंढने पर ज्यादा। समझ गया तू मेरी बात? हाँ, इस बार तो मैं सरकारी नौकरी का एग्जाम जरूर पास कर लूंगा। मुझे मालूम है, एक बार तेरी अच्छी सी नौकरी लग गई ना, वो भी कहेंगे तुमसे कि रामा तू अपनी खुशी की चीज कर, जो तेरा मन है वो कर। पर आप समझ नहीं रहे हो रची दी, जिस तरीके से उन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजा, I'm telling you रची दी, छोड़ो जाने दो यार, forget it। इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है अमू किसी को, और ना ही उन्हें प्रूव करने की कुछ जरूरत है। कैसे भूल जाऊं मैं ये सब? उन्होंने हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती की। आपको पता है आज क्या कहा उन्होंने? कि हम बनारस में गंद आ गया है। दीदी, क्या हम किसी से कम हैं? बोलिए, ऐसा क्या है हमें? पर रची दी, सिर्फ एक ही तरीका है उन्हें समझाने का, और वो तरीका मैं जानती हूँ, सक्सेस। आप देखना रची दी, हमारी पुरानी लाइफस्टाइल, हमारी पुरानी लाइफ जो मुंबई में थी, वो मैं यहाँ पर लाके दिखाऊंगी। मैं वैसी सेम लाइफ करके दिखाऊंगी हमारे पूरे परिवार की। तब तो मिस्टर चौबे को पता चल जाएगा ना कि माथुर्स क्या है। कोई गंद नहीं है वो कहीं की भी। अमू, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है और मैं कुछ मना भी नहीं कर रही हूँ, पर एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। हमारी सिचुएशन बदल गई है अमू, और इस बात का तुम्हें भी नॉलेज होगा। अब हमारे पास पहले जैसे पैसे नहीं हैं, और ना ही हम पहले जैसी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। और ऐसी लाइफस्टाइल के पीछे क्यों भागना उन्हें दिखाने के लिए? नो प्लीज, बच्चों ऐसी बात मत करो अमू। चाची दी, मैं बच्चों वाली बातें नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं इस बार जो भी करूंगी ठीक से प्लान करके करूंगी, सब कुछ सही तरीके से, ताकि हमारा आने वाला टाइम ठीक हो और सब कुछ पहले जैसा कर सकूं, जैसा मुंबई में था। फिर तो हमारे सो कॉल्ड नाना जी हमें नहीं कहेंगे ना कि हम बनारस की गंदगी है। ये लाइट का इशू तो हमेशा होगा यहाँ पर। एक तो मामा की तबीयत भी ठीक नहीं है, बार बार अगर ऐसी लोड शेडिंग होती रही तो मामा प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाएंगी। रची दी, मुझे मेरा पहला गोल मिल गया है। हमारे घर में 24/7 बिजली। इससे हमें यूं सफर नहीं करना पड़ेगा अंधेरे और गर्मी में। अमू, आई एम टेलिंग यू, नो शॉर्टकट्स एंड नो स्टूपिड स्कीम्स। मैंने बोला क्या कि मैं कोई गलत तरीका अपनाऊंगी? ट्रस्ट मी रची दी, इस बार नो गलत तरीका। तो क्या करोगी तुम? वो तो अभी मैं भी नहीं जानती रची दी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि एक दिन में ये सब नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे। लेकिन एक बात मुझे पता है कि इस बार मैं सारे रूल्स फॉलो करके सब कुछ सही तरीके से करूंगी, और हमारे घर में 24/7 बिजली आएगी। आप देखना रची दी, सब कुछ पहले जैसा करके दिखाऊंगी। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। सिस्टम की ऐसी की तैसी। देखो, जमीन हम खाली करवा दिए, इत्मीनान से धंधा करो, कोनो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। धंधा कागज से नहीं, जिगर से होता है। वो तो पता चल ही जाएगा। ये लो, पकड़ो। साला बिना गिने ही पता चल गया है कि तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है अग्रवाल। प्लॉट की कीमत के 20% की बात हुई थी, ये कहाँ है बे? देखो, जमीन के कब्जे के लिए नुक्कड़ में गुंडे मिलते हैं। इस काम के लिए वो 10% लेते हैं सिर्फ। हाँ, और नहीं सुन सकता दूर भैया। एक तो बात से पलट रहा, ऊपर से अरे हटाइए का गुंडा बोलना है। हटो। इसको बोल रहा, चुप। रुके रहो शांति से। अरे देख नहीं रहे हो, बात कर रहे हैं हमसे।
दो चीजों से हमको सख्त नफरत हो गई है। एक तो अपनी जबान से पलट जाने वाले इंसान से, और दूसरा साला हमरा हक छीनने वाले इंसान से। बचपन से झेलते आ रहे हैं, तुम तो दुखती रग पे हाथ रख दिए हो। सेंट कौन सा लगाए हो? बहुत गजब महक रहे हो। सुनो, पैसा हमको पूरा का पूरा चाहिए। अरे पीछे हटकर बात कर। जब दो बड़े बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हों, इस साइड पे कुत्ते नहीं भौंकते। तेरी हमको समझाओगे बे? छोड़िए छोड़िए। अरे क्या खाते हैं आप? साला हमको समझाओगे? समझाओगे? जवाब दो। माफ कर दो भैया। अरे महाराज कहाँ भाग रहे हो? मोह माया है वो महाराज, मोह माया। कहाँ पीछे पड़े आप? क्या है ये? अरे जानते नहीं मुझको? पहुंच तो ऊपर तक है मेरी। को ऊपर जाने की इतनी जल्दी है ना? अरे हमको बताए दिए होते, हम तुमको बहुत जल्दी भेजते तत्काल में। बहुतों को भेजे हम तत्काल से। इस साला साफ सुथरा कपड़ा पहन के, आंखों पे चश्मा लगा के, कलम रखकर तुम कहाँ समझते हो बे खुद को? तुम्हारी औकात कुछ नहीं है साला। हम तुमको नहीं जानते, तुम्हारी खुशकिस्मती है। और तुम हमको नहीं जानते हो, ये तुम्हारी बहुत बदकिस्मती है, समझे? अरे कलम से काहे मारेंगे तुमको? मेरे पास बहुत कुछ है। बंदूक रखी है, कट्टा है, तलवार, छुरी। मुझे छोड़ दो। क्या चाहिए तुमको? रुपए चाहिए ना? चाहे जितने ले लो। ये सारे सारे ले लो रुपए। सारा पैसा नहीं, जितना करार किए थे उतना ही लेंगे। साला तुमसे कहे थे बहुत ईमानदार हैं हम, समझे? बेईमानी भी ईमानदारी से करते हैं, समझे? खोलो बे। रखो वापस, रखो। निकलो। हैं? अच्छा भाई। जाओ जाओ जाओ, चलो। भैया हम ना थोड़ा कंफ्यूज से हो गए हैं भैया। जब वो पूरा पैसा दे रहा था तो आप 20% काहे लिए? हाँ भैया, अरे बोले थे ना हम बहुत ईमानदार हैं। पर भैया आज तो आप अति के क्रोध में आ गए, और जिनसे क्रोध लेना चाहिए उनसे के लिए आप कुछ करते नहीं है, और खुल के वार भी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं तो क्रोध निकलेगा ही ना भैया। सूरी, आजकल तुम्हारी जवान बहुत तेज चल रही है। साला बहुत तेज तुम्हारी जबान चलती है। जब देखो बकैती बकैती बकर 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 करते रहते हो। साला तुमको क्या लगता है बे? माथुरों को हम बनारस में तफरी के लिए रोक रखे हैं। हाँ, साला उनको बर्बाद करके ही दम लेंगे, और तुम अपनी जबान पे काबू नहीं रख सकते का? हाँ साला तुमने। भैया 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 माफ कर दो ना, हम ना फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं भैया। जब वो बनारस में आई तब तो आपको बदला सोच रहे हैं, लेकिन जब वो वहां पे थी तो ऐसा कोनो प्लान ही नहीं था आपका। ऐसी बात नहीं है बे साला, इसका इंतजार तो हम बचपन से कर रहे हैं। कहा ना, हमारी अम्मा और बाबूजी हमेशा उनके साथ देते हैं। अब ससुरा कौन आएगा बीच में? उन माथुरों को बर्बाद करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे हम।
बस देखते हैं अगला मौका कब मिलता है। तेरे शहर में, तेरे शहर में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।